जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, मनुष्य की गरीबी के सिर्फ तीन कारण हैं। वे कौन से तीन कारण हैं जिनसे मनुष्य गरीब हो जाता है? यदि आप इन तीन कारणों को ठीक से समझ लेते हैं तो आप जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि मनुष्य क्यों गरीब रहता है। किसी गांव में एक किसान का परिवार रहता था। उस किसान के परिवार की हालत अत्यंत ही दयनीय थी। उसका जीवन गरीबी में कट रहा था। वह किसान दिन रात मेहनत करता और उसकी पत्नी थी, वह हमेशा उसके काम में हाथ बटाती। किसान की पत्नी गर्भवती थी। कुछ दिनों के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ समय में ही पत्नी की एकाएक मृत्यु हो गई। किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके ऊपर धन की कमी और साथ में बच्चे के पालन पोषण करना, जिस कारण से उसे बहुत परेशानी होने लगी। अब वह छोटा सा बच्चा भूख प्यास से व्याकुल रहता, परंतु किसान के घर में दूध देने वाला कोई पशु नहीं था, जिससे किसान अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके, वह अपने बच्चे को दूध पिला सके। वह बच्चा मारे भूख के रोता चिल्लाता, तो किसान पका चावल उसका पानी निकालता और बच्चे को पिलाता रहता। परंतु उस चावल के पानी से बच्चे की भूख शांत नहीं होती। उसे तो दूध चाहिए था, लेकिन वह किसान इतना गरीब था कि दूध कहाँ से लाता। इसी तरह से 2-3 दिन बीत गए। उस किसान का एक पुराना दोस्त था। वह किसान के एक दिन घर आया और किसान की इस हालत को देखकर वह कहने लगा, हे मित्र, हमारे गांव के पास में एक जंगल है। उसमें बड़े सिद्ध महात्मा रहते हैं। उनके पास बहुत ही सुंदर गाय है। तुम जाकर उन्हीं के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो, उनसे एक गाय मांग लो। मुझे पूरा भरोसा है कि वो साधु बड़े ही नेक दिल हैं और उस गाय को तुम्हें दे देंगे। वह किसान अपने दोस्त की बात को सुनकर अगले दिन उस महात्मा के पास पहुंचने का विचार करता है। फिर जब सुबह होती है, तब वह किसान उस महात्मा से मिलने के लिए चल देता है। अपने बच्चे की जिम्मेदारी एक पड़ोसन महिला को सौंपकर वह किसान जंगल की तरफ चल देता है। चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वह किसान चलता रहता है और अंत में वह स्थान आ जाता है जहां पर वह महात्मा जी अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। किसान उन महात्मा के पास पहुंचता है और महात्मा को प्रणाम करता है। कहता है, हे महाराज, मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के कुछ घंटों के बाद ही वह दुनिया छोड़कर चली गई। इस समय मेरा बच्चा भूख प्यास से बेहाल रोता है, क्योंकि उसका पेट नहीं भर पा रहा। इसलिए मैं बड़ी ही आशा के साथ आपके पास आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास एक बहुत ही सुंदर और दूध देने वाली गाय है। वही गाय को मैं मांगने के लिए आपके पास आया हूँ। यदि आप अपनी गाय मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उसी गाय का दूध पिलाकर मैं अपने बच्चे की भूख को शांत करूंगा। किसान की बात को सुनकर महात्मा जी ने कहा, हे किसान, मैं तुम्हें गाय को अवश्य दे दूंगा। तुम्हारे ऊपर जो विपत्तियों का पहाड़ है, जिससे तुम्हारा बच्चा भूख से व्याकुल है, मैं उन सब परिस्थितियों को समझ सकता हूँ। मैं इस गाय को तुम्हें दूंगा, लेकिन इस गाय को देने से पहले तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम इस गाय को अपने पास ले जाकर रखना। खाने पीने और रहने का पूरा ध्यान रखोगे। समय समय पर चारा पानी का प्रबंध करोगे। सुबह अपने भोजन करने से पहले एक रोटी गाय को खिलाकर फिर तुम खाओगे, क्योंकि जहाँ गाय माता जाती है उसके पीछे सिद्ध के देवता और भाग्य के विधाता भी आ जाते हैं। इस गाय को ले जाने के बाद तुम इसकी सेवा करोगे। अपने भोजन करने से पहले नित्य एक रोटी खिलाओगे। स्वच्छ जगह पर रखोगे, तब तुम्हारे घर में धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरी एक बात को तुम हमेशा ध्यान रखना, जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तुम इस गाय का लाभ उठा लो। यह गाय जब दूध देना बंद कर दे, तब इस गाय को छोड़ना मत, अन्यथा तुम फिर से दरिद्र हो जाओगे। इतनी बात मेरी हमेशा याद रखना।
किसान ने कहा, महाराज, मैं इन सब बातों का पूरा ध्यान रखूंगा। आप मुझे कृपा करके बताइए, इसके बदले मुझसे आप क्या लेंगे? महात्मा ने किसान की बात सुनी तो महात्मा ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, मैं तुम्हें इस गाय को ऐसे ही दे दूंगा। मैं तुमसे लेकर क्या करूंगा? मैं तो एक सिद्ध सन्यासी हूँ। मुझे धन दौलत की चाह नहीं, ना ही मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता है। इस बात को सुनते ही किसान महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और उस गाय को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। उस गाय को चारा पानी खिलाने के बाद दूध निकालकर अपने बच्चे को दूध पिलाता। इसी प्रकार से नित्य सुबह और शाम गाय की खूब सेवा करता, बड़े अच्छे तरीके से गाय को नहलाता, उसके भोजन का प्रबंध करता। सबसे पहले गाय को रोटी खिलाने के बाद वह घर में भोजन खाता। किसान का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा, साथ ही किसान भी उस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। इसी तरह से किसान का जीवन बड़े ही अच्छे तरीके से गुजर रहा था। अगर किसी कारणवश किसान को कहीं दूर जाना पड़ता तो गाय की देखरेख की जिम्मेदारी वह अपने नौकरों को सौंप देता और कहता, गाय को किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे आने तक तुम लोग गाय का पूरा ध्यान रखना, इसके चारे पानी की व्यवस्था करना। इतना कहने के बाद किसान अपने घर से चला जाता और लौटकर आने के बाद फिर से गाय माता की सेवा में लग जाता। कुछ समय के बाद एक दिन अचानक गाय ने दूध देना बंद कर दिया। किसान ने सोचा, हो सकता है किसी कारण से आज गाय ने दूध नहीं दिया। लेकिन फिर से अगले दिन गाय ने दूध नहीं दिया, तो इस प्रकार से उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। धीरे धीरे किसान का मन भी गाय की तरफ से हटने लगा। अब किसान ने गाय पर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया। पहले तो वह गाय के पास आता, उसे चारा खिलाया करता, उसे नहलाया करता, उसे सहलाता, लेकिन अब वह गाय को देखना भी बंद कर दिया। गाय को पानी पिलाया या नहीं पिलाया, चारा खिलाया या नहीं खिलाया, गाय कैसी है इसका उसे कोई मतलब नहीं रहा। उसके इस व्यवहार के कारण गाय बहुत कमजोर हो गई। अब उस किसान ने गाय को रोटी देना भी बंद कर दिया। गाय को खिलाने से पहले खुद खाने लगा। जिस जगह पर गाय गोबर करती, उस जगह की सफाई करना भी उसने बंद कर दिया। इस तरह से गाय के आसपास गोबर और मूत्र इकट्ठा हो गया, कीड़े पड़ने लग गए। गाय खुद बेचारी भूख प्यास से कमजोर हो गई। एक दिन की बात है, उस गाय के पास किसान वह गया और गाय को देखकर बड़ा क्रोध में आ गया। उस गाय को एक खूंटे से खोलकर सीधे जंगल की तरफ ले गया और जंगल में छोड़कर वहां से आ गया। जब किसान घर आया तो देखा उसका बेटा तो बीमार हो गया है। वह अपने बेटे को एक बड़े डॉक्टर के पास लेकर गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को किसी तरह से ठीक कर दीजिए। आपको जितना धन चाहिए मैं दे दूंगा। डॉक्टर ने कहा, ठीक है। इसका इलाज करना शुरू किया, लेकिन कितना भी इलाज करने के बाद भी वह लड़का ठीक नहीं हुआ। तब उस डॉक्टर ने कहा, मुझे और धन की आवश्यकता होगी, क्योंकि गांव में लड़के का इलाज नहीं किया जा सकता। इसको शहर लेकर जाना होगा, वहाँ हर तरह की व्यवस्था रहती है। अधिक धन खर्च होगा, लेकिन तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। किसान ने कहा, मेरे पास जितना रुपया था मैंने अपने लड़के की दवाइयों पर खर्च कर दिया, इसके उपचार में खर्च हो गया। अब मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, अब तो केवल मेरा घर बचा है। किसान ने अपने लड़के के उपचार के लिए अपना घर भी बेच डाला। अपने घर को बेचकर जो पैसा लिया, उस पैसे से लड़के का इलाज करवाना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद किसान का बेटा जब ठीक हो गया और किसान अपने लड़के को लेकर वापस गांव आया, तो वह आता है तो उसका घर भी नहीं होता और वह अपने लड़के को लेकर पुरानी झोपड़ी में रहने लगता है। वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। किसान विचार करता है कि यह सब मेरी गलती के कारण हुआ, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने ही साधु महात्मा की बातों पर ध्यान नहीं दिया, गाय पर अत्याचार किया, उसकी देखरेख नहीं की, चारे की व्यवस्था भी नहीं की। इसी कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब तक वह गाय दूध देती थी, मैं उसकी सेवा करता था।
मैंने उसकी सेवा करनी बंद कर दी और उसे असहाय छोड़ दिया। इस तरह से किसान सोचता रहा और रोने लगा। फिर अपनी गाय को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ा। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उसे अपनी गाय दिखाई दी, जिसे उसने छोड़कर भगा दिया था। किसान गाय के पास पहुंचता है और किसान अपनी गाय के पैर में गिरकर रोने लगता है, माफी मांगने लगता है, हाथ जोड़कर विनती करने लगता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है, हे गाय माता, मैं आपका अपराधी हूँ। मैं आपका ख्याल बिल्कुल नहीं रख सका। मैंने आपको भूखा रखा, बहुत तरस आया। मैंने आपके स्थान से मलमूत्र की सफाई नहीं की, वहाँ कीड़े पड़ गए। मेरी ही गलती के कारण आप कमजोर हो गई। हे गाय माता, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे साथ वापस घर चलिए। तब गाय माता कहती है, हे किसान, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें तुम्हारी गलती का पश्चाताप हो रहा है, तो तुम हमेशा मेरी 3 बातों का ध्यान रखना। मैं तुम्हें 3 बातें बताती हूँ, जिन्हें तुम हमेशा याद रखोगे तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुम अपने जीवन में हमेशा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहोगे। मेरी पहली बात है, ध्यान से सुनो। अपने दोस्त और अन्य किसी व्यक्ति के साथ जिंदगी में कभी भी छल मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मित्र और सगे संबंधियों से छल कपट करता है, उस आदमी को धोखा देता है। वह कभी भी जीवन में सुखी नहीं रहता, जीवन भर दुखी होता है। और किसी का पेट काट कर खाता है, वह जीवन भर भूखा ही रहता है, उसका खुद का पेट नहीं भरता। मेरी दूसरी बात, ध्यान से सुनो। अपने धन पर और अपने आप पर, अपनी बुद्धि पर कभी भी घमंड मत करना। धन, बुद्धि और खुद पर घमंड करने वाला व्यक्ति अहंकार के कारण बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। उसका पतन होना निश्चित है। एक किसान, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यदि किसी का बुरा वक्त आया है तो अच्छा भी आता है। तुमने अपने आप पर और अपने धन पर बहुत अभिमान किया। यही तुम्हारी बड़ी भूल थी, तुम्हारी बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। समय अच्छे अच्छे धुरंधरों को भी धूल चटा देता है। इसलिए अपने धन पर कभी भी घमंड मत करना। मेरे पास धन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। धन के साथ तुम्हारे अंदर अहंकार भी आ जाएगा और वही अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देगा। मेरी तीसरी बात, ध्यान से सुनो। अपने घर की कोई भी सलाह किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं लेना। अगर घर में बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं, उन्हें नजरअंदाज करके किसी और से सलाह लेते हैं, तो अभी आपका काम सफल नहीं होगा। वह व्यक्ति अपने काम को बढ़ाने के बजाय बिगाड़ने में लगा रहेगा, आपको सही राय नहीं देगा। इसीलिए अपने बड़ों और माता पिता से ही कार्य के बारे में सलाह लेनी चाहिए। यदि तुम इन 3 बातों पर अमल करोगे तो जीवन में सदा उन्नति करोगे। गौ माता की सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना किसान ने और कहा, माता, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, लेकिन कृपया आप मेरे साथ चलिए। गौ माता ने उस किसान को क्षमा कर दिया और क्षमा करके उसके साथ चली गई। जब किसान घर पहुंचा तो गौ माता की खूब सेवा करने लगा, अच्छे चारे की प्रबंध किया, नहलाता धुलाता, साफ सफाई करता। उस किसान के घर में धीरे धीरे अन्न और धन के भंडारे भरने लगे। वह किसान फिर से धनवान हो गया और फिर से खुशियां लौट आई। कभी भी गौ माता को अपना झूठा नहीं खिलाना चाहिए, इससे घर में कभी भी बरकत नहीं होती। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। गौ माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।